हेलो, आज हम करेंगे क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है और इस टाइप का और भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन है हमारा सोल्व 4x अंडर रूट 3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम इसके फैक्टर करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। ये हमारी मिडिल टर्म है, इसको हम स्प्लिट करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। अंडर रूट 3x² माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये हमारी मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है। हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में। और कैसे करना है, उनका सम आना चाहिए माइनस का 2√2 और उनका p प्रोडक्ट आना चाहिए √3 इंटू माइनस का 2√3, यानी p आना चाहिए हमारा माइनस का 6। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है दो पार्ट में, उनका सम आना चाहिए हमारा माइनस का 2√2। जो यहाँ लिखा है सम वो आना चाहिए माइनस का, जो x के साथ लिखा है सम हमारा ये आना चाहिए माइनस का 2√2 और उनका प्रोडक्ट आना चाहिए उनका दिस इंटू दिस विद साइन, दिस इंटू दिस विद साइन। √3x² कोफिशिएंट √3 और कांस्टेंट माइनस 2√3, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट p कितना है √3 इंटू माइनस का 2√3 p माइनस 6। उस मिडिल टर्म के हमारे पास सम आना चाहिए माइनस का 2√2 और p आना चाहिए 3√3 इंटू माइनस का 2√3 माइनस का 6। ठीक है, चलिए फैक्टर करते हैं। फैक्टर p के करते हैं। फैक्टर किसे करते हैं, p के करते हैं। p क्या हमारे यहाँ 6। साइन नहीं देखते हैं फैक्टर करते समय, केवल नंबर देखते हैं। नंबर क्या है वो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 1 और इस 2 को हम लिख लेते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, सम माइनस का 2√2 आना चाहिए, p √3 इंटू माइनस का 2√3 आना चाहिए। √3 ये है और माइनस का 2√3 है, p ये होता है हमारे पास और सम ये होता है। ठीक है, p के फैक्टर की है। साइन नहीं देखते हैं फैक्टर करते समय, केवल नंबर देखते हैं। 6 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और इस 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख लिया क्योंकि हमें सम में √2 दिखाई दे रहा है। सम में क्या दिखाई दे रहा है, हमें √2 दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 को हमने चेंज कर लिया √2 इंटू √2 में। फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 3√2 और 1√2। क्या क्या आएंगे 3√2 और 1√2। 3√2 हम माइनस कर लेंगे और 1√2 प्लस कर लेंगे क्योंकि हमें साइन का लाना है, माइनस का लाना है, इसलिए 3√2 को माइनस कर लेंगे हम और 1√2 को प्लस कर लेंगे। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास √3x² माइनस 3√2x प्लस 1√2x और माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 3√2 और प्लस 1√2 कितना आएगा, माइनस का 2√2 आएगा। माइनस का 3√2 और प्लस का 1√2, 3 में माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 और √2 का √2 आ जाएगा। प्रोडक्ट √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और माइनस का 3 माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमें इसमें 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है और साथ में √3 भी दिख रहा है
रूट 2 भी दिख रहा है। जहाँ जहाँ हमें रूट दिख रहा है, यहाँ रूट, एक तो 3 पे रूट दिख रहा है, एक 2 पे रूट दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम 3 को भी रूट में चेंज कर लेंगे और 2 को भी। इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख लेंगे और इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास √3x² माइनस √3 इंटू √3 इंटू √2x प्लस 1 √2x माइनस √2 इंटू √2 इंटू √3 इक्वल टू 0। हमने इस 3 को √3 इंटू √3 लिख लिया। √3 इंटू √3 3 होता है। ठीक है, और इस 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख लिया। √2 इंटू √2 2 ही होता है। ठीक है, यहाँ से हमने √3x कॉमन निकाला, अंदर बच जाएगा x माइनस का √3 और इंटू √2। ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं अंडर√2, अंदर बच जाएगा x माइनस √2 इंटू √3 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से मैंने √3 और x कॉमन निकाला। यहाँ √3 और x कॉमन है, √3x कॉमन निकल गया। यहाँ x बच जाएगा, एक √3 बच जाएगा और एक √2 बच जाएगा। इन 2 टर्म से मैंने √2 कॉमन निकाला, √2 बाहर आ गया, x बच जाएगा माइनस एक √2 बच जाएगा, एक √3 बच जाएगा। ये दोनों टर्म सेम आई हैं, ये दोनों टर्म सेम आई हैं, इसका मतलब फैक्टर सही हुए हैं। अगर ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाएं तो समझिए फैक्टर हमारे सही हुए हैं। ठीक है, नो ये हो जाएगा x माइनस √3 इंटू √2 और √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। x माइनस √3 इंटू √2, x माइनस √2 इंटू √3 मैंने कॉमन निकाल लिया, बच जाएगा √3x प्लस √2। ठीक है, √3 इंटू √2 कहें या √2 इंटू √3 कहें, एक ही बात है क्योंकि इंटू में है ये। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस √6 और √3 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, √3 इंटू √2 कहें या √2 इंटू √3 कहें, एक ही बात है। ठीक है, x माइनस √3 इंटू √2 कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ भी है वो, यहाँ भी है, सेम टर्म है। यहाँ बच जाएगा √3x और प्लस का √2, x माइनस √3 इंटू √2 बन जाएगा √6 और √3x प्लस √2। x माइनस √6 0 होगा या x इक्वल टू √6, √3x प्लस √2 0 होगा या √3x इक्वल टू माइनस का √2 हो जाएगा या x इक्वल टू माइनस का √2 अपॉन √3 हो जाएगा। x माइनस √6 को 0 पुट किया हमने, x आ जाएगा √6। ऐसे ही हमने √3x प्लस √2 को 0 पुट किया हमने, यह आएगा √3x इक्वल टू माइनस का √2 और x इक्वल टू माइनस का √2 अपॉन √3। यही हमारे रूट्स, इन्हें रूट्स भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं और x की वैल्यू भी कहते हैं। x आ गया हमारे पास √6 और x आ गया हमारे पास माइनस का √2 अपॉन √3। ठीक है, यही हमारा आंसर है।
ठीक है। इन्हें हम रूट्स भी कहते हैं, इन्हें हम जीरोज़ भी कहते हैं, और इन्हें हम वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास 10 वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।